अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। An MCGM presentation by Virtual Class Online Education। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे पता है आप लोग खूब खेल रहे होंगे। खेलना तो आप बच्चों का हक है, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मगर बच्चों, साथ में इतनी दिलचस्पी के साथ पढ़ना भी है, क्योंकि तालीम इंसान की जिंदगी को संवारती है, निखारती है और तरक्की की राह पर ले जाती है। आप अपने देश का मुस्तकबिल हो। आप लोग पढ़ोगे, तरक्की करोगे तो देश भी तरक्की करेगा। इसलिए आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। आपने सुना होगा ना, बड़े क्या कहते हैं? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खेलना कूदना तो आप लोग का हक है, लेकिन इतना नहीं खेलना है कि आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर दे, बल्कि आपको साथ में पढ़ाई भी करनी है। बच्चों, MCGM एजुकेशन डिपार्टमेंट वर्चुअल क्लास आपके लिए वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग भरपूर उसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाए जा रहे हैं ताकि आप घर में बैठे अपनी तालीम को मुकम्मल करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना सबक शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबक नंबर 21, अपनी मदद आप, जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर जमील जालबी। मुसन्निफ यानी सबक लिखने वाले। कलीदी अल्फाज। बच्चों, अपनी मदद आप सबक पढ़ने से पहले हम उसमें आए कुछ अल्फाज जिसे आप जानते भी हैं और कुछ आपके लिए नए भी हैं, तो वो देखेंगे। जवार। जवार, जी हाँ, अनाज का नाम है। जैसा गेहूं की रोटी हम लोग खाते हैं, उसी तरह जवार भी है जिसकी रोटी बनाई जाती है, बहुत सारी चीजें भी बनती है। घोंसला, क्या पढ़ेंगे इसे? घोंसला। सुबह सवेरे। पड़ोसियों। खेत पकना, क्या पढ़ेंगे इसे? खेत पकना। खाना पकाया जाता है उसी तरह खेत पकता है? नहीं, जब खेत में फसल तैयार हो जाती है तो उसे कहते हैं खेत पकना। खेत काटना। खेत काटना यानी फसल को, तैयार फसल को काटना। किसान। किसान किसे कहते हैं? सबको पता होगा ना? हाँ, जो अनाज उगाते हैं खेतों में उसे किसान कहते हैं। घबराना। भरोसा। यकीन। गौर से सुनना। कभी कभी आप क्लास में बैठे होते हैं, टीचर कहती हैं आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाता है, तो टीचर कहती है ना आपसे, गौर से सुनो। मम्मी कहती है घर में, गौर से सुनो। धूप। चचा जात भाई। चचा जात भाई, चचा किसे कहते हैं? वेरी गुड, अब्बू के भाई को। चचा जात भाई, अब्बू के भाई को हम लोग चचा कहते हैं। और चचा
का जो बेटा होता है वो हमारा चचाजाद भाई होता है। हाथ बटाना, हाथ बटाना काम में मदद करना। आप लोग बटाते हो ना मम्मी का हाथ, घर में बड़ों का हाथ बटाते हो काम में? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग तो। ची ची करना, ची ची कौन करता है? वेरी गुड, अरे वाह, चिड़िया करते हैं। चीची कौन करता है? चिड़िया। रिश्तेदार, रिश्तेदार। भतीजे, भतीजे जो हमारे चचाजाद भाई होते हैं, जो मैंने अभी समझाया, चचा के जो बेटे होते हैं वो हमारे अब्बू के क्या कहलाएंगे? भतीजे। इंतजार करना, दरातिया, फसल काटने के लिए एक औजार आता है जिसे हम दराती कहते हैं। अपना काम आप करना, यानी अपनी मदद आप करना। बच्चों, सबक पढ़ने से पहले कुछ ऐसे अल्फाज आए जिसके मायने हम लोग पहले जान लेंगे ताकि सबक पढ़ने में और समझने में हमें आसानी हो, आप लोग अच्छे से सबक को समझ सकें। खेत पकना, बतलाया था मैंने क्या है इसका मतलब? फसल तैयार होना। क्या है खेत पकना? फसल तैयार होना। रास्ता देखना, रास्ता देखना क्या है इसके मायने देखते हैं? इंतजार करना। रास्ता देखना यानी इंतजार करना। माजरा कहना, माजरा कहना। हाल बताना, क्या मतलब है इसका? हाल बताना। जैसे अभी घर में मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए, आप बहन भाई घर में बैठे हुए हैं, आपस में कुछ हल्की सी बहस हो गई या झगड़ा हो गया आपस में किसी चीज को लेकर। झगड़ा यानी बड़ा झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ, भाई बहनों जो अक्सर होती है नोक झोंक, उसकी बात कर रही हूँ। जैसे ही मम्मी पापा घर में कदम रखते हैं तो आप लोग सारा माजरा कह सुनाते हैं उनको, यानी सारा हाल बताते हैं कि क्या हुआ, तो उसे कहते हैं माजरा कहना। बच्चों, तो अब सबक की तरफ हम लोग चल रहे हैं। कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आप लोगों को? हाँ, एक खेत नजर आ रहा है, किसान अपने बेटे के साथ बैठा हुआ है, एक घोंसले में चिड़िया है और उसके बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे। एक चिड़िया ने जवार के खेत में घोंसला बनाया। जब उसके अंडों से बच्चे निकले तो खेत भी पकने के करीब था। हमने मतलब देख चुके हैं खेत पकना, यानी खेत में फसल तैयार हो चुकी थी, यानी खेत में चिड़िया ने घोंसला बनाया और घोंसले में अंडे दिए। अंडे से बच्चे निकले तक, अंडे से बच्चे निकले तक खेत भी क्या हो गए थे? पक चुके थे। खेत भी क्या हो गया था? पक चुका था। खेत पकने के करीब था। तो कितने प्यारे लग रहे बच्चे। एक दिन चिड़िया घोंसले से बाहर जाने लगी तो अपने बच्चों से कहा, एक दिन जो चिड़िया अपने घोंसले से जाने लगी तो उसने अपने बच्चों से कहा। अब देखते हैं बच्चों से क्या कहा। उसने बच्चों से कहा, मेरे पीछे अगर खेत का मालिक या उसके घर वाले आए तो उनकी बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। क्या कहा? कि मेरे पीछे यानी मेरे चले जाने के बाद अगर खेत का मालिक और उसके घर वाले आए और क्या बातें करते हैं वो गौर से सुनना
और फिर मुझे बताना। चिड़िया के जाने के बाद खेत का मालिक यानी किसान और उसका बेटा वहां आए। बाप ने बेटे से कहा, जब चिड़िया चली गई, चिड़िया के जाने के बाद खेत का मालिक यानी किसान और उसका बेटा वहां खेत में आए। बाप ने बेटे से कहा यानी किसान ने अपने बेटे से कहा, देखते हैं क्या कहा। मैं समझता हूं कि खेत पक चुका है। कल सुबह सवेरे अपने पड़ोसियों और दोस्तों के पास जाओ और उनसे कहो कि खेत काटने में हमारी मदद करें। क्या कहा किसान ने अपने बेटे से? कि खेत पक चुका है, कल सुबह सवेरे अपने पड़ोसियों और दोस्तों के पास जाओ और उनसे कहो कि हमारे खेत काटने में हमारी मदद करें। पड़ोसी किसे कहते हैं बच्चों? जी हाँ, जो हमारे घर के बाजू वाले हिस्से में रहते हैं, बाजू के घर में रहते हैं, उसे पड़ोसी कहते हैं। जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, बाजू वाले नहीं, पड़ोस, उन्हें हम क्या कहते हैं? पड़ोसी। और दोस्त तो आप अच्छे से जानते हैं, जिसे हमें समझाने की जरूरत नहीं है। तो किसान ने अपने बेटे से कहा कि कल सुबह सवेरे अपने पड़ोसियों और दोस्तों के पास जाओ और उनसे कहो कि खेत काटने में हमारी मदद करे। देखो चिड़िया अपने घर में वापस आई घोंसले में। शाम को चिड़िया घोंसले पर वापस आई। बच्चे पर फैलाकर ची ची करने लगे। उन्होंने किसान से जो सुना था वो कह सुनाया और बोले। जैसे ही शाम को चिड़िया घोंसले पर वापस आई तो बच्चे पर फैलाकर ची ची जोर जोर से करने लगे और उन्होंने किसान से जो सुना था वो कह सुनाया और बोले, माँ, हमें जल्दी यहाँ से ले चल, कहीं खेत के साथ हमारा घोंसला भी ना कट जाए। क्या कहा उन्होंने? माँ, हमें जल्दी यहाँ से ले चल, कहीं खेत के साथ हमारा घोंसला भी ना कट जाए। यानी उनको डर हो गया था कि कल किसान खेत काटेंगे तो खेत के साथ हमारा घोंसला भी काट देंगे। माँ ने कहा, माँ यानी चिड़िया ने कहा, बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं। खेत के मालिक ने अपने पड़ोसियों और दोस्तों पर भरोसा किया है। मुझे यकीन है ये खेत कल नहीं कटेगा। क्या कहा चिड़िया ने बच्चों से? कि घबराने की कोई बात नहीं है। खेत के मालिक ने किस पर भरोसा किया है? अपने पड़ोसियों और दोस्तों पर, कि वो हमारी मदद करेंगे और खेत कट जाएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि कोई भी पड़ोसी और दोस्त उनकी मदद नहीं करेगा और कल खेत नहीं कटेगा। दूसरे रोज चिड़िया जब बाहर जाने लगी तो चलते हुए कहती गई। दूसरे रोज जब चिड़िया बाहर जा रही थी तो जाते हुए उसने अपने बच्चों से कहा। क्या कहा? बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। क्या कहा? बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। कुछ देर के बाद खेत का मालिक आया। वो बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा, लेकिन वहां कोई ना आया। जब धूप तेज हो गई तो उसने अपने बेटे से कहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे खेत का मालिक यानी किसान खेत पर आ गया, ये भरोसे पर कि उसके पड़ोसी या उसके दोस्त उसका साथ देंगे उसका खेत काटने के लिए। लेकिन वो उनका रास्ता देखता रहा, उनका इंतजार करता रहा, लेकिन वहां कोई नहीं आया। यहाँ तक कि धूप तेज हो गई यानी दोपहर हो गई। फिर उसने अपने बेटे से कहा, इन दोस्तों
और पड़ोसियों का कोई भरोसा नहीं। तुम अपने चचाजाद भाइयों से कहो कि कल सुबह खेत काटने में हमारा हाथ बटाएं। क्या कहा वो अपने बेटे से? किसान ने, यानी खेत के मालिक ने। इन दोस्तों और पड़ोसियों का कोई भरोसा नहीं। तुम अपने चचाजाद भाइयों से कहो कि कल सुबह खेत काटने में हमारा हाथ बटाए। चचाजाद भाई पहले ही मैंने आपको समझा दी, यानी किसान के भाई के बेटे। जो किसान के बेटे की क्या है? चचाजाद भाई। तो किसान ने कहा कि तुम चचा के बेटों से जाकर कहो कि कल सुबह खेत काटने में हमारा हाथ बटाए। ये बात सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे। जैसे ही उनकी माँ आई तो पर फैलाकर ची ची करके इससे बोले कि आज ये बात हुई है। जब किसान ने अपने बेटे से कहा कि कल सुबह अपने चचाजाद भाइयों को बुला लो ताकि वो हमारी मदद करें खेत काटने में, तो चिड़िया के बच्चे बहुत डर गए कि अब तो हमारा घोंसला खेत के साथ कटेगा ही। जैसे ही माँ आई तो पर फैलाकर चींची करने लगे और वो सारा माजरा कह सुनाया जो उन्होंने किसान से सुना था। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्तेदार उसके काम आएंगे। क्या कहा चिड़िया ने बच्चों से? अरे मत घबराओ, मुझे नहीं लगता ये रिश्तेदार यानी चचाजाद भाइयों को कहा गया है, जो हमारे मामू के बच्चे होते हैं, मामू होते हैं, नाना नानी, दादा दादी और चाचा चाची, चाची के बच्चे, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? रिश्तेदार कहलाते हैं। और उनको कुछ नाम दे दिए गए, जैसे भतीजा कह रहे हैं, भांजा कहते हैं, भांजी है, चचा, चाची और कई ऐसे रिश्तेदार जिनके रिश्तों के हिसाब से पुकारा जाता है। तो चिड़िया ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्तेदार उसके काम आएंगे। बच्चों, अब इसके आगे क्या हुआ आप जानना चाहेंगे ना? मुझे पता है आपको जानना है, मगर ये वीडियो में नहीं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले सेशन में। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।